नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत समाचार। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो अपने आप में एक फेमस है और इन्होंने बचपन से ही एक शौक था भजनों का, जिससे राजस्थान व पूरे देश का नाम रोशन किया। वह शख्स है श्री प्रकाश जी माली, जो राजस्थान की धरा से यहाँ हैदराबाद में भजन करने तकरीबन 2 साल के बाद हैदराबाद की धरा के ऊपर प्रस्तुत हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है इन्हें देख के कि इतने सालों बाद ये हमारे बीच में भजन गाने के लिए तैयार हुए और विश्व मंगल गौशाला मेड़चल के अंदर इनकी आज प्रस्तुति है। हम वहीं पे मौजूद रहकर सारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग तो करेंगे ही, मगर हम उनसे एक चंद सवाल करने चाहते हैं, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि वह इन 2 सालों में उन्होंने क्या किया और कोरोना की महामारी से उन्हें कितनी परेशानी हुई। आइए हम सीधा चलते हैं श्री प्रकाश जी माली के पास। आप बाड़मेर से हैं, आपका परिवार जोधपुर में है? नहीं, बालोतरा में है। तो परिवार को छोड़ के आप अकेले रहते हैं तो आपको कैसा लगता है? नमस्कार, मैं आप सभी का पुराना मित्र प्रकाश माली, और ये इतने वर्षों में मुझे पहली बार ऐसा सवाल पूछा गया है। देखिए, जिसका जीवन सार्वजनिक होता है उसके लिए फिर वो दुनिया जो है उसका परिवार बन जाता है। हम जिस एक सीमित परिवार में, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने हमको जो जिस परिवार ने हमको दिया है वो परिवार हमारा है, उसके साथ में हमने 365 दिन रहना है। लेकिन यदि व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आ गया तो उससे बड़ा फिर उसका कोई परिवार नहीं होता। तो बस ग्रस्त जीवन के परिवार को मैं निर्वहन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब इस परिवार में आता हूँ तो मेरा जीवन जो है वो उत्साह से भर जाता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे फील अच्छा होता है। सर, हमने आपके बारे में ये सुना है कि आप छोटे बचपन से ही एक संगीत और साधना की और मतलब एक म्यूज़िक के अंदर काफ़ी रुझान था आपका, और 10वीं पास करते ही आपने भजन गाना शुरू कर दिया और आपने बीए तक की पढ़ाई की। आप चाहते तो आगे कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे या कोई और इंडस्ट्री में कुछ काम कर सकते थे, लेकिन आपने भजनों के माध्यम से ही ऐसा क्यों चुना? देखिए, मैं साधक तो नहीं हूँ, साधना तो मैं मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति नहीं कर पाता, पर यह कि बचपन में जो मुझे जो प्रेरणा मिली, और चूंकि मैं संघ परिवार से, स्वयंसेवक परिवार से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, तो एक विचारधारा थी। और 10वीं पास करने के बाद में मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरे पिताजी चाहते थे कि पढ़े, कुछ करें। फिर उनकी जिद के कारण से मैंने 12वीं करी, फिर ग्रेजुएशन की और बढ़ा। लेकिन उस समय मेरे भजन और इस सत्संग के प्रति और इनके प्रति बड़ी रुचि थी, और मैं इसको प्रोफेशनल उस समय में नहीं सोचता था कि मेरा जीवन प्रोफेशनल इसमें ढल जाएगा। पर जब हम करने गए तो 1-2 रिकॉर्डिंग हुई और वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि फिर मुझे इसमें आना पड़ा, और फिर मैं इसको करते गया। मेरा जीवन इसी से बन गया। फिर मुझे ये करना बहुत सुकून भरा लगता है, इसलिए मैं आज भी कर रहा हूँ और पूर्व में करता आया हूँ। सर, आपने मोइनुद्दीन मंचला जी के साथ काफ़ी भजन गाए हैं, तो क्या वो आपके गुरु है या आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है? देखिए, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से ही व्यक्ति सीख पाता है। इस दुनिया में यदि कोई भी व्यक्ति सीखेगा तो उससे पूर्व में जिन्होंने किया है उनसे सीखेगा। वो गुरु तुल्य होते हैं। मंचला जी तो मेरे वैसे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं, और मैंने उनसे सीखा भी। संगीत तो उनसे नहीं सीख पाया मैं, पर उस समय, उस दौर में वो जिस प्रकार से करते थे उसको हमने, उसका अनुसरण करके हमने अपने जीवन को बनाया। और यदि आदमी 100 जगह से कुछ उनको सीखता है तो वो 100 लोग ही उसके गुरु जैसे ही, गुरु तुल्य होते हैं। सर, एक ऐसे भी हमने सुना था कि कहीं आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी और कुछ म्यूज़िक वालों की कमी के कारण आपके ऊपर ऐसा जो है लगा था कि आप बरोबर नहीं गा रहे और आपको निकाल दिए थे वहाँ से, या आप खुद वहाँ से चले गए थे, फिर आपने खुद ने अपना एक स्टूडियो खोला। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, पर शायद मुझे लगता है कि मैं उस योग्य नहीं था, और शायद उसके कारण से उनको ठीक नहीं लगा होगा। वो रिकॉर्डिंग, जब कोई भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग या रहती है तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहती है, बहुत उस पर पैसा खर्च होता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको लगता है कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, शायद ये म्यूजिशियन इतने बजाने वाले हैं, शायद ये नहीं गा पा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ भी उसमें ऐसा रहा हो कि शायद पीछे से किसी ने कहा कि यार इस रिकॉर्डिंग को रद्द करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो फिर मेरा मन में हुआ कि मैं अब और कहीं नहीं गाऊंगा। जब स्वयं का स्टूडियो मैं जब भी कर पाऊंगा तो उसके बाद मैं, अभी तक भी 18 साल में यदि मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग यदि गाई है
तो हमने वहाँ सरस्वती डिजिटल में जो हमने खुद ने स्थापित किया वहीं गाया, उसके अलावा बाहर कहीं नहीं गाया। सर एक और बात है कि जिस टाइम पे जो कैसेट का दौर था तब आपने स्टूडियो शुरू किया, सीडी तो बाद में आई, तब रामनिवास जी राव और काफ़ी लोगों की कैसेट्स वगैरह निकली थी। तो हमने ऐसा सुना है कि आप कैसेट जो है आपकी खुद की रिकॉर्डिंग करके किसी को गिफ्ट दे देते थे कि सुनो बोल के, क्या ये भी सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम करते थे रिकॉर्डिंग, इधर उधर से रिकॉर्डिंग के संसाधन जुटाते थे और जो भी संसाधन में रिकॉर्ड कर पाते थे उसको सुनने के लिए देते थे कि यार इसका सुन के रिप्लाई दीजिए, इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो अमूमन लगभग प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन हम कुछ न कुछ बैठ के कुछ रिकॉर्ड करते थे, फिर उसके 10 20 40 50 कैसेट बना के इधर उधर जो भी संगीत प्रेमी होते थे और उनको बोलते थे कि इसमें क्या कमी है, हमको क्या सुझाव आपकी तरफ से, तो ये करते थे हम। सर एक मार्मिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सन 2014 में एक ऐसी खबर आई थी कि एक रोड एक्सीडेंट में प्रकाश जी माली का निधन हो गया। तो ये खबर सुन के हम लोग तो काफ़ी हैरान थे, आपके मन पे क्या आघात पहुंचा था? नहीं, मेरे मन पे तो कोई आघात नहीं पहुंचा उस विषय में, और परंतु मुझे ये चिंता हुई कि मेरे इतने सारे प्रशंसक हैं और वो इस बात को सुन के उनको कैसा लगेगा। और एक व्यक्ति के मृत्यु का समाचार उसके जिंदे होने के उसके सामने आए तो उस समय 2-3 दिन तक जो लोगों को परेशानी हुई थी उसके जो जवाब देने की जो स्थिति थी उसमें मैं बहुत परेशान हुआ था। और चूंकि वो एक कोई आंदोलन का कोई था और उसमें मैं कोई फ़ोटो लगा के ऐसा कर दिया था, बस वो घटना हुई उस समय बहुत सारे लोगों को मन में दुख हुआ, खेद हुआ। मैं आज तक भी उस बात को सोचता हूँ, लेकिन मेरे जीवित रहते मेरे मरने का समाचार दुनिया में गया तो मुझे ये पता चला कि लोग मेरे से कितना प्रेम करते हैं। ये कम से कम मुझे मेरे लिए ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सर आप पूरे भारत में घूमे हुए हैं, आपसे खाली आखिरी 2 सवाल और है मेरे। तो आपको हैदराबाद कैसा लगता है? हैदराबाद ऊर्जा की धरती है। मैं इतने वर्षों की यात्रा में जितनी ऊर्जा मैंने यहाँ देखी है, यहाँ पर हिंदू समाज में, राजस्थानी लोगों में, और वो जो ऊर्जा है वो शायद मेरी नज़र में पूरे देश भर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की जाए, हैदराबाद के यहाँ के रहने वाले लोगों की इस धर्म के प्रति और अपने संस्कृति सभ्यता के प्रति जो यहाँ का जो उत्साह है वो अपने आप में प्राय पूरे देश भर में प्राय कम देखने को मिलता है। होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैं जहाँ जहाँ यात्रा कर चुका हूँ उसमें हैदराबाद जो है उसमें सर्वाधिक मुझे उत्साह का क्षेत्र लगा। सर आखिरी 2 सवाल है, उसमें अहम है कि अभी कोरोना के बाद आपने बिल्कुल ही मतलब एक मन में ऐसा आपके क्या हुआ, किसने आपको कुछ मन में ठेस पहुंचाई या कुछ होने के कारण आप जो है 2 साल तक जो है एक्टिव नहीं थे? इसी बीच आपने जो है मालानी फूड्स और दाल और आटे का जो है आपने एक फैक्ट्री मिल चालू की, तो हमें तो बड़ी प्रशंसा हुई है देख के, ये सुन के। तो हम चाहते हैं कि क्या है आपका ये जो प्रोडक्ट है पूरे विश्व में या नहीं तो कम से कम पूरे भारत में मिलेगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि ये हम बिल्कुल ताज़ा बनाएंगे और ताज़ा खिलाएंगे। प्रयास वही है, वो जो इंडस्ट्री बनी वो उसी के लिए बनी है। शुद्ध और ताज़ी जो भोजन सामग्री है उसकी आज समाज को दरकार भी है, स्वास्थ्य के प्रति भी जो लोगों की जागरूकता है, तो हमारा ये प्रयास है। आपने पूछा कि आपके मन में आघात लगा, ये बहुत निजी है, तो ऐसे आघात लगते हैं तो, लेकिन हम अपने गायन को उस आघात के कारण से नहीं छोड़ पाते। बस ये मुझे समय मिला और उस समय का सदुपयोग करके हमने इस इंडस्ट्रीज को विकसित किया है और बहुत जल्दी हम पूरे देश भर में उसकी जो वहाँ का उत्पादन है उसको प्रत्येक रसोई तक पहुँचाने का मेरा लक्ष्य है। हम पहुँचाएंगे शुद्धता और उसमें जैविक कृषि आधारित ऑर्गेनिक जो राजस्थान की जो मिट्टी की उपज है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। प्रकाश जी जो है फेमस हुए थे हरिमन नाम रो पेनूरे घाघरो अमर चुनरी ओढ़ूं और महाराणा प्रताप के वजन से। हम चाहते हैं कि चंद 2 लाइनें महाराणा प्रताप की तो ये थे प्रकाश जी माली। जितने ये सुंदर है उतनी ही सुंदर इनकी आवाज़ है। तो आप बने रहें, देखते रहें डिजिटल भारत समाचार और इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।